देख रहा था हेमा बड़े अच्छे से डरा रही है, तो डराने है ना, लोग क्या तो और फियर मोटिवेशन इज अ वेरी गुड मोटिवेशन। और हेल्थ के वैसे बिल्कुल अच्छी बात है कि हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हमारे हम सुनते भी आए हैं, समझते भी आए हैं, और कई बार हमने ये सेइंग भी है कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। लेकिन पूजा सुख घर में माया, ये बात है ना। तो लेकिन लोगों की लाइफ में है ना, प्री कोरोना जो सेकंड प्रायोरिटी सबसे बड़ी थी। मुझे याद है मैं और हेमा जब हम लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताते थे, इवन बहुत पैसा जिनके पास था, बहुत अच्छी फैमिलीज थी, और प्री कोरोना जब हम लोगों को, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्थ और न्यूट्रिशन पे इतना बढ़िया नहीं था जितना बढ़िया आज के टाइम पे है। क्योंकि मुझे याद है कि हम कई ऐसे घरों में गए जिनके पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हमने उनको न्यूट्रिशन बताया और सारी चीज़ें बताई, तो उनकी प्रायोरिटी, सब कुछ समझाने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आता था। उनको क्या लगता था, वो ये सोचते थे कि मेरे पास तो, लोग ये कहते थे कि मेरे पास तो 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। लोग ये कहते थे कि मुझे तो माइंड सेट उन लोगों का यहाँ अटका हुआ था कि खूब भागो, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, बैंक में पैसा जमा करो, गाड़ियां खरीदो, मकान बनाओ, ये सब चीजें माइंड सेट लोगों का प्री कोरोना था। और आज के समय में सबसे बड़ी चीज, मैं कल का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, बड़ा जबरदस्त लगेगा, आपको फनी लगेगा। मेरे हमारे कस्टमर थे, वो न्यूट्लेट डेली यूज करते थे। मैं बहुत दिनों बाद उस एरिया से निकला, तो मैंने बोला चलो उनसे मिलते चलो, और मैं उनके साथ बैठा, थोड़ी देर बातें की। वो डेली लेते थे, उनकी एज 60 ईयर्स के आसपास थी। और तो मैंने उनसे ऐसे ही टॉक शुरू की। मैंने बोला डेली खत्म हो गई आपकी, क्या चल रहा है? बोला हाँ, मैं मॉल वहाँ जाके एमवे ऑफिस जाके ले आता हूँ। गुड गुड, ऐसी बात की। तो मुझसे कहने लगे वो कि मैंने ना एक कोर्स कर लिया। मैंने बोला काय का कोर्स किया? बोला एक इम्यूनिटी का कोर्स किया है मैंने। तो मैं सरप्राइज रह गया कि इम्यूनिटी का कोर्स। हाँ, मैंने बोला बोला मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया है, किया है, 2,000 रुपये फीस पे की है, और इम्यूनिटी का कोर्स किया है मैंने। तो मैं हैरान रह गया, देखो लोग है ना, इम्यूनिटी तो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोग इम्यूनिटी को ही बेच रहे हैं। मतलब वो, और लोगों का काम। मैंने बोला यार जबरदस्त, चलो आपको क्या नॉलेज मिली उससे? यार हरीश जी, आप जो कहते थे ना, वो बात बिल्कुल सही है, थी वो। तो मैंने बोला आपको 2,000 देने के बाद समझ में आई ये बात, तो कोर्स करने के बाद ये बात समझ में आई? बोला नहीं, हाँ ये बात तो है कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, और मैंने तो अभी डिसाइड कर लिया पूरी फैमिली को। फिर वो अपना बताने लगे कि मैं क्या क्या करता हूँ। मैंने अपने, उन्होंने जहाँ वो बैठते थे चेयर के पास, उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई थी न्यूट्लेट के साथ साथ। जो अपने जो यूट्यूब और फेसबुक पे जुगाड़बाजी आती है ना, वो सारी जुगाड़बाजी लगाई हुई थी कि मैंने वहाँ पे ये रखा हुआ है, बादाम रखी हुई है, ये चीज़ रखा हुआ है। मैंने बोला, ठीक है, गुड। पता क्या है, इस समय इतना जबरदस्त बिजनेस एनवायरनमेंट है इस समय कि आपके लिए अगर आप मेहनत करो, काम करो, तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा। मतलब आप बात करो, लोग बात नहीं कर रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर आप बात करोगे ना लोगों से, मैं पूछता हूँ लोगों को कि आप क्या कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, है ना। मैं अपने लोगों को सिखा रहा हूँ अपनी टीम में कि कैसे बात करनी है। जरूरी नहीं आप जूम पे लाओ और बैठ के उसको लंबे लंबे चौड़े हेल्थ प्लान दिखाओ। आप सीधा फोन उठा के बात करो लोगों से कि आपको मालूम है ये कोरोना होने के बाद एंटीबॉडी बनती है बॉडी में। मैं ऐसे ही पूछता हूँ। बोला हाँ हाँ एंटीबॉडी बनती है। तो मैं बोला ये किससे बनती है, आपको पता है क्या? तो किससे बनती है हरी जी? मैं बोलता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि या तो प्रोटीन से बनती है, आपको मालूम है? तो आप दिन भर का प्रोटीन इंटेक कितना है आपका? तो वो बोलते हैं कि मैं तो ना सब्जियां भी खाता हूँ, पालक सब्जी, और मैंने हरी सब्जियां बढ़ा दी, तो मुझे पता लग गया कि इसका डब्बा गोल है, इसको पता नहीं है कुछ भी। समझे? तो मैं इन सवालों से पता कर लेता हूँ कि न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लोगों को पता ही नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में। और उनसे इंटरेक्ट करना, और उनसे इंटरेक्ट करना सीखना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनसे इंटरेक्ट करना। और सब लोग पता अपने आप को एमडी फिजिशियन मास्टर्स मानते हैं। इंडिया में 135 करोड़ लोग डॉक्टर,
समझ में आया ना। और बड़ी सरप्राइजिंग फैक्ट निकल के आते हैं कि कई, हेमा जैसे कह रही थी, मैं कहता हूँ कि कई डॉक्टर्स को भी जो चीजें हैं ना वो अब वो जान रहे हैं, अब वो क्यूरियस हो रहे हैं और वो इस चीज पे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इस समय आम लोगों के लिए सबसे टॉप और हॉट टॉपिक है। हेल्थ, हेल्थ पे बातें हो रही है, लोगों के घरों में बात हो रही है, लोगों के ऑफिस में बात हो रही है, सब जगह जो सबसे ज्यादा बात की जाने वाली। और आपको मालूम है गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया होने वाला जो वर्ड है वो भी इम्यूनिटी है इस समय। और तो बातें हो रही है, तो अगर आप नहीं बातें करोगे तो बिजनेस कैसे बनेगा। अब मैंने देखा मेरी मेरी टीम में जो लोग ये कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फोन उठा के बात कर रहे हैं, उनको मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, लीफलेट भेज रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। और अपनी लाइफस्टाइल में पहले जब जैसे ही कोरोना लगा तो मुझे लगा कि चलो मैं ये तो देखूं, मेरे अंदर से ही आया, इसलिए नहीं आया कि मुझे कोई बिजनेस का होता, लेकिन मैं देखूं मेरे अपने लोग क्या कर रहे हैं, वाकई में ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं न्यूट्रिशन। तो मैंने देखना शुरू किया, मेरे अपने लोग भी, बहुत सारे लोग नहीं ले रहे थे, इग्नोरेंस थी। तो आप अपनी एलओएस को उठा के देखोगे, कस्टमर्स पे तो आप बाद में जाओगे, लेकिन आपकी अपनी एलओएस को उठा के देखोगे, उस एलओएस में लाखों का बिजनेस छुपा पड़ा है। अगर आपके एलओएस में 100-200 लोग हैं, अगर वो 200 लोगों में से भी अगर उनमें अगर राइट इन्फॉर्म्ड नहीं है, उनको पता नहीं है, तो अगर आप उनसे बातें करोगे, तो मैंने अपने पहले तो अपनी एलओएस में देख के लिस्ट बना के ये कोशिश करता हूँ कि उनको बताऊं कि वो क्या कर रहे हैं, तो और बहुत जल्दी ऑर्डर कलेक्ट होते हैं। मेरी टीम में एक लेडी है रानी शर्मा, घर बैठ के पूरे महीने 25 डेज में कस्टमर को कॉल करके 4000 पीवी क्रिएट किया और बीबीआई क्वालिफाई किया। और न्यूट्रिशन का राइट वे में लोगों को सपोर्ट करते हुए, बीबीआई को सपोर्ट करते हैं। और शी विल अर्न लास्ट मंथ उनका जो बीबीआई क्वालिफाई हुआ, और उनके घर में लास्ट मंथ शादी थी, और इस मंथ वापस कर रही हैं वो। और वो 50,000 रुपीज, 44,000 रुपीज का था उनका चेक था बीबीआई का। ठीक है, तो एमवे का जो कोर प्लस है, प्लस इम्यूनिटी, और इन दोनों को जो ऐड करके, जो ब्लेंड करके आप काम करोगे, तो जबरदस्त काम होगा, बहुत जबरदस्त। पूरी टीम में बहुत मोमेंटम है। मेरी टीम में एक लीडर है रामेश्वर नागर, कलावती नागर, और उनके टीम में जो ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम जो प्री कोरोना था उससे 300% के ऊपर ग्रोथ है, 300% की ग्रोथ है। और क्वालिफिकेशन आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और सिर्फ ये न्यूट्रिशन पे। पर आपको लाइफ एग्जाम्पल से लाइफ जीनी पड़ेगी, मतलब आपको पता होना पड़ा। आप खुद तो पता लगा कि आपको खुद को लाइफस्टाइल में आपने ऐड नहीं कर रखा, ठीक है ना। तो मैं खुद, मेरा खुद का ना शेड्यूल है पूरा, ठीक है ना। और मैं अपने आप को, मैं शो करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुद जो कर रहा हूँ वो शो करता हूँ। मैं आपको भी शो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा लड़का रामू, यहाँ हो गया आप, जरा देखो ये क्या करता है, मैं बताता हूँ। ये हेमा वहां है तो पीछे से मुझे सपोर्ट करता है, बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठो। इतने सारे लोग हैं, ये हमारे घर में खाना बनाता है, और ये मेरा सुबह शेक बनाता है। क्या बनाते हो तुम मेरे लिए, क्या बनाते हो? प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच, और आधा बॉडी की, और 1 चम्मच फाइबर। ये शेक बनाता है मेरे लिए। 2 स्कूप तो ये प्रोटीन पाउडर का बनाता है, 2 स्कूप ये डालता है, ठीक है। और बॉडी की, हाफ बॉडी की, और एक चम्मच फाइबर। तो ये 3 चीजें मुझे शेक बना के पानी के साथ, डेली मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, सुबह अपने आप बना के मेरा शेक टेबल पे, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मेरा टेबल पे रखता है। तो पहले आप इंश्योर करो अपनी लाइफ में, थैंक यू रामू, बहुत बढ़िया। तो पहले आप ये इंश्योर करो अपनी लाइफ में, ये कल्चर डेवलप किया नहीं किया आपने अपने घर में, कि आप सुबह मॉर्निंग में उठे हो और उठने के बाद आपके घर में सबसे पहला काम हुआ चाय वाय पी, उसके बाद आपके घर में न्यूट्रिशन लेने का, शेक लेने का ये कल्चर डेवलप हुआ या नहीं हुआ? या अभी भी पता लगा हाँ कभी खा लिया तो खा लिया, कोई कल्चर ही नहीं है। आपके घर में अगर ये कल्चर डेवलप होगा तब आपके बच्चे देखेंगे और वो बच्चे प्रमोट करेंगे, आप प्रमोट करोगे, आपकी टीम में आपकी डाउनलाइन आएगी, वो देखेगी अरे हरीश भैया आप क्या कर रहे हो, मैं बोलता हूँ मैं तो शेक पीता हूँ, तो वो तो प्रमोट होगा ना।
और वही आप अपने कस्टमर्स को बताओगे कि हम क्या करते हैं, तो चीज होगी। लीड बाय एग्जाम्पल। अब हम तो वो कर नहीं रहे, तो फिर एग्जाम्पल से कैसे लीड करेंगे? ठीक है ना। तो प्रोटीन लेना नहीं लेना अपने आप दिख जाता है। कैसे दिखता है? आप अगर ले रहे हो तो अपने आप दिखेगा वो, है ना। अब मैं आपको बताऊं, मेरी एज 52 है, लेकिन अब ठीक चल रहा, मतलब अभी तक मेरे फ्रेंड, अभी लास्ट वीक हम मिले थे, लास्ट टू लास्ट वीक, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह, किसी के बाल उड़ गए, किसी की हालत उनकी देख के उन्होंने बोला, यार तुम लोगों को हो क्या गया? तो पता है वो फ्रेंड थे जो एमवे में नहीं थे, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, और उनको मैं जो लेके भी आने की कोशिश की, और वो ना तो कस्टमर बने ना कुछ बने, लेकिन उनमें से वो लोग, उनसे मैं मिला तो उनकी हालत ऐसी थी। तो मैंने देखा वो दिखता है। मेरे फादर को मैं देखता हूँ, मेरे फादर अभी 76 ईयर की एज में और इतने एनर्जेटिक रहते हैं, और लास्ट 14 ईयर से वो डेली लेते हैं, रेगुलर कैल्शियम लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उनका बिल्कुल वो है। तो ये हमारी फैमिली में जब हम करेंगे तो बिजनेस तो बनना ही बनना है। तो आप देखिए कि 50 पीवी करना बहुत आसान की बात है। अगर आप 2 से 3 कस्टमर में डेली बात करोगे तो डेली 50 पीवी तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अगर आप 3 4 5 कस्टमर से बात करोगे तो 50 पीवी अगर आप डेली को क्रिएट करते हो, महीने के 20 दिन भी करते हो आप, 10 दिन, तो 1000 पीवी का। और रही जैसे सौरभ ने कहा ना कि आप अपनी टीम में 20 लोगों को डेवलप कर दो, कम लोगों पे काम कर लो। अगर आप जो कर रहे हो 500 पीवी का न्यूट्रिशन पे बिजनेस बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। तो अगर आप 600 पीवी का वॉल्यूम क्रिएट करते हो और 6 टीम अपनी क्रिएट करते हो, 6 लीडर को ऐसे 600 पीवी क्रिएट कराते हो, तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है 4200 पीवी, मतलब आप क्वालिफाई करके बीबीआई, और बीबीआई पे यू विल अर्न मिनिमम 50,000 अगर इस स्ट्रक्चर से करते हो। 45 to 50,000 की प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हो, इससे बढ़िया चीज क्या है? और मोमेंटम बहुत तेजी से क्रिएट होगा ये बिजनेस में अगर आप न्यूट्रिशन को लेके चलते हो। अब आपकी है ना, जो आपकी सब चीजें बढ़ने वाली है, इसमें आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, बात करने वाली। अभी मैंने शाम को 7 बजे मीटिंग थी, 5 बजे एक वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मीटिंग की, और सिर्फ 15 मिनट मैंने उनको न्यूट्रिशन बताया कि क्या करना है, और उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। मैंने उनसे पूछा, मुझे पहला वो बंदा मिला जब मैंने उनसे ये पूछा आपका प्रोटीन इंटेक क्या है। अभी शाम को 6 बज गई, 5 बजे, तो 5 बजे तक आपका दिन भर का प्रोटीन इंटेक कितना हुआ, मैंने उनसे ये सवाल पूछा। तो उन्होंने बोला अरिजीत जी हो गया होगा 50-60 ग्राम। तो मुझे पहली बार इतने सालों में एक ऐसा बंदा मिला जो प्रिसाइजली जिसने बताया। तो मुझे ये पता लगा, मैंने बोला आपको ये कब से पता लगा कि प्रोटीन लेना चाहिए? तो वो खुद ही कहने लगे कि यार मेरे इंदौर में मेरे साले जो है ना डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे को न्यूट्रिशन पूरा लेना है, तुम अभी रिटायर हुए हो और तुम्हें इस लेवल पे करना है। तो वो मतलब लोगों के अंदर है, अब लोग जानना शुरू हो गए, लोग समझना शुरू हो गए, लोग देखना। लोगों को अगर आप बात करोगे तो बिजनेस ही बिजनेस है, ठीक है ना। तो बात अब, पहले कोरोना से पहले अगर आप लोगों से बात करते थे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते थे जो आज मिलेंगे। तो मैं तो आज थैंक्स करता हूं कि 2020, ठीक है, 2020 चेंज, पॉजिटिव चेंज का ईयर रहा। मैं अगर इसको देखूं पॉजिटिविटी में, कि आज डिजिटल हेमा जैसे यूएस में है ना, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे कस्टमर्स। आज के पहले जब मैं हमेशा कोरोना से पहले हमेशा ये सोचा करता था कि मेरा एक जॉब है, मैं इतने सिक्योर जॉब में और इतने बड़े जॉब में काम, अच्छा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में, और उसमें काम कर रहा हूँ, और मैं अपने जॉब को साइड में रख के एमवे बिजनेस में डायमंड गया हूँ। और साइड में मतलब जॉब के साथ बिजनेस को बिल्ड करके डायमंड गया हूँ। और मैंने ये सोचा था कि अब कब वो टाइम कब आएगा कि मैं अपने जॉब से क्विट करके या रिजाइन करके आऊंगा, तो वो टाइम मेरी लाइफ में आ गया था। लेकिन एक मन में ये रहता था कि यार संभालूंगा कैसे बिजनेस को। हमेशा कोरोना से पहले मैं ये सोचता था मैं संभालूंगा कैसे, लोगों को कैसे संभालूंगा। मेरी एक टीम है कर्नाटका में है, नॉर्थ ईस्ट में लोग हैं, यहाँ पे मुंबई में लोग हैं। तो मेरे हमेशा मन में ये चलता था
कि यार ये बिजनेस तो फर्जाइल है, मतलब बेसिकली बनाया और फिर बिगड़ सकता है। तो ये मन में एक डर रहता था। कोरोना के बाद पता है वो डर खत्म हो गया, क्योंकि डिजिटल, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि 28 स्टेट है, 28 स्टेट में प्लेटिनम होना चाहिए अपना, ठीक है ना। तो ये विजन आया है कि आप कोरोना के पास उसको मैनेज कर सकते हो, तो बिजनेस बना सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, संभालना आसान है, लोगों से कनेक्ट करना आसान है। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो बहुत जबरदस्त है। पर पता है क्या है, माइंडसेट हमारा क्या पड़ा हुआ है, पुराना पड़ा हुआ। कई जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उनको अपने आप को सबको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को रिफ्रेश करते हो तो आप ये मान के चलो कि कोई 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 रीजन नहीं है कि बड़ा पिन नहीं आया आपका, बड़ा बिजनेस नहीं बने, बट बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं बने। और डिजिटलाइजेशन का आप यूज करोगे, कनेक्ट बनाओगे लोगों को, और ये चीज सोचोगे, और ये सीखने का, ये चेंज का है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं आता है कि कैसे सोशलाइजेशन करना है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट ये है कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कैसे प्रोजेक्ट करूं, लेकिन मैं लर्न कर रहा हूं और मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, सीख रहा हूं मैं उस चीज को। तो जरूरी नहीं है कि आपको, और इवन मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैंने 2006, 7, 8, 10 में क्यों नहीं अपना सोशल मीडिया पे अपना वो चीज बढ़ाई। लेकिन अब वो राइट टाइम है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज तो क्या, अपने अपने लोगों को डिजिटल कनेक्ट पे बढ़ाओ लोगों को। जैसे ऑफलाइन तो हमेशा रहेगा, मतलब ऑफलाइन को आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे। मतलब जो कॉफी पीने की फीलिंग आमने सामने आएगी ना, वो फीलिंग आपको, वो जो जो फीलिंग, मतलब आप ओटीपी प्लेटफॉर्म की तो रहेगी रहेगी, लेकिन मल्टीप्लेक्स का जो पॉपकॉर्न खा के और मूवी देखने का मजा है ना, वो अलग ही है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगा, लेकिन पहले तो ऑनलाइन तो था ही नहीं ना, हम बिजनेस करने का मोड, हम ऑफलाइन ही सोचते थे। आप जो ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स करके आप बढ़ोगे, बहुत बड़ा पिन आने वाला है। तो मैं तो इतना कहता हूँ कि मेरा टाइम शायद पूरा हो गया, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूट्रिशन, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करोगे, और एमवे के प्रोडक्ट अल्टीमेट है। जिस ढंग से एमवे इस पे ऑलरेडी न्यूट्रलाइट सबसे बड़ा, आपको मालूम है, प्रोटीन आप इटसेल्फ, सिर्फ अकेला प्लांट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, प्लांट प्रोटीन 6000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। वे प्रोटीन इटसेल्फ 7 to 8,000 का मार्केट है। शायद आपको सरप्राइजिंग लगे, वे प्रोटीन इज अ बिग मार्केट अभी। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर वो ट्रेंड आया हुआ है। अब इसका जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट प्लांट प्रोटीन 11 to 15% है, लेकिन ये बढ़ के अब जो ग्रोथ रेट जो एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा, क्योंकि कोरोना अब खत्म हुआ है, और खत्म मतलब कोरोना का जो अनलॉक पीरियड खत्म हुआ है, और ये जो टाइम रहेगा, आप सोचोगे ये एनवायरनमेंट और ये जो चीजें हैं, ये वैक्सीनेशन आ गया और 2021 में सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये प्रोसेस अब हमेशा ये रहेगा। क्या आपकी लाइफ से मास्क खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, मास्क रहेगा। और मास्क अच्छी चीज है। मुझे तो लगा यार क्यों नहीं लगाते थे हम पहले मास्क, ठीक है ना, इतना वायरल होता था, इतना सब चीज होती थी, मास्क एक अच्छी चीज है, पर कभी भी इंडिया को तो लगा ही नहीं मास्क लगाना चाहिए। अब हमें लगा कि चलो अब खत्म होने का मतलब ये है कि 100% तो नहीं खत्म होगा मास्क, कई लोगों की जिंदगी में रह जाएगा। कोरोना 100% लगी, इम्यूनिटी हर लोगों की लाइफ में, अवेयरनेस छोड़ जाएगी। और ये अवेयरनेस की जो फीलिंग है, पहले माइंड बिजनेस क्या होता है, एक स्टडी है जो कंपनीज पता किस तरीके से स्टडी करती है कि माइंड में, आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद बिजनेस प्लेटफॉर्म में आता है उसी तरीके से आइडिया। तो लोगों के माइंड में अभी एक ही चीज चल रही है, और 5 साल 10 साल क्या हमेशा चलने वाली है वो, कि मैं बीमार नहीं पड़ूं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊं, मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाऊं, मैं फिट रहूं, मैं हेल्दी रहूं। ये लोगों के दिमाग में आ चुका है। अब जब लोगों के माइंड में ये चीज आ चुकी है, तो देन देयर इज अ बिग बिजनेस। देन आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बताते हो, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करते हो। अब इसमें डरना क्या, इससे अच्छी बात है, इससे अच्छा फायदा, और अपना हमने खुद ने रिजल्ट। और आप तभी अच्छा बोल पाओगे लोगों को जब आप खुद पूरे 100 नहीं 200%, मतलब आपको प्रोडक्ट इसलिए भी यूज करने हैं कि आपको, अगर आप लोगों को बताओगे कैसे सब चीजें। मैं आपको मेरी बास्केट बताता हूँ, मेरी बास्केट में कितने प्रोडक्ट खुले हुए हैं देखिए। ये सब का विटामिन सी,
गार्लिक, आयरन मैं नहीं खाता पर समीक्षा खाती है, एक्नीशिया, सबको है। अब इनको मैं कभी भी रैंडम में लेता रहता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। मैं पीडीओ लेता हूँ, फाइबर लेता हूँ और ये सब चीजें लेता हूँ, तुलसी लेता हूँ। ये सब चीजें जो है आप अपनी लाइफ में रखोगे तब आप फील कर पाओगे प्रोडक्ट्स को और फिर कम्युनिकेट करोगे, फिर ब्लास्ट होगा, मतलब आप जिससे बात करोगे वो चीजें होगी, ठीक है ना। तुलसी आप पढ़ोगे, इतने फायदे हैं तुलसी के, आप सोचोगे कि एक प्रोडक्ट कितना बड़ा काम कर सकता है, ठीक है ना। आपके पास एक 200 करोड़ 300 करोड़, ये प्रोडक्ट जो है ना कितना बड़ा ब्रांड है आप सोच नहीं सकते। 100 करोड़ का ऊपर का तो ब्रांड अभी है ही है। मैंने अमेजन नहीं पूछा डाटा कितने, 200-250 करोड़ का ब्रांड होगा ये। लेकिन आप ये सोच के देखो कि ये कहाँ जाने वाला है, टोटल टर्नओवर कितना बड़ा होने वाला है जिस ग्रेथ के साथ, ठीक है। तो मुकेश जी मुझे लगता है मेरी टॉक में ज्यादा